चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द लाइव एपिसोड ऑफ IFMC चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि हम लोग लाइव ट्रेड पहले करते थे और आप लोगों के साथ शेयर करते थे, और अब ऑफ लेट एक तो लॉकडाउन और कोरोना, इस चक्कर में शायद हमारा लाइव सेशन बहुत दिनों से नहीं हुआ था। तो आज ये स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं लाइव ट्रेड करने जा रहा हूँ, लाइव सेशन करने जा रहा हूँ। कल संडे था और आप लोगों ने जो हमारा तैयारी अगले सप्ताह का वीडियो आप लोग देख चुके हैं, उसके अंदर मैं बता चुका हूँ हमारे UDTS पैरामीटर के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो आज चलिए, बहुत सारे बिगनर्स हमारे साथ नए जुड़े हैं कई टाइम से, और बिगनर्स ने अभी तक लाइव ट्रेड सेशन नहीं देखा है। तो आज ये लाइव ट्रेड सेशन का मकसद यही है कि जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, जिन्होंने नए कोर्सेज लिए हैं, उनको किस तरह से एंटर करना चाहिए। हालांकि बहुत टाइम की किल्लत है, कम टाइम में मैं बताने की कोशिश करूंगा क्रिस्प वे में कि किस तरह से हमको क्विकली सौदे में एंटर और एग्जिट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ गए हैं UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। ये स्क्रीनर आप सब लोग देख चुके हैं, क्लियर मैं कल बता चुका हूं। हमारा जो निफ्टी मीटर है वो ग्रीन, डार्क ग्रीन जोन में है, मंथली, वीकली, डेली अपवर्ड है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं बताऊंगा निफ्टी। अभी आज तारीख है 24 तारीख है, आज 24 मई, मंडे, और टाइम हो चुका है इस समय 1:15। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन को कि घड़ी के ऊपर एक बार फोकस करें। 1:15 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट केवल 2 घंटे का मार्केट टाइम रह गया है, 3:30 बजे का। 3 बजे मार्केट, 3:30 बजे मार्केट बंद होगी। 2 घंटे का सेशन रह गया है। एक तो जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर, अगर क्या हम 10 बजे अगर ट्रेड नहीं ले पाते हैं तो क्या हम पूरा दिन ट्रेड नहीं ले सकते हैं? तो मैंने कई बार बताया कि नहीं दोस्तों, मैंने ये बताया है कि 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना है अकॉर्डिंग टू UDTS। 10 बजे के बाद तो आप कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आप जब मार्केट में आए आप ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो मीट करने चाहिए। तो चलिए हम सीधा चलेंगे, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, सीधा आज मैं कोशिश करूंगा एक तो निफ्टी इंडेक्स के ऊपर अगर कोई ट्रेड बन जाए तो, या फिर कोई स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड बन जाए। तो क्विकली हम चलते हैं सीधा अपने UDTS स्क्रीनर के ऊपर और हम यहां पर निफ्टी डालते हैं NIF। तो दोस्तों, सीधा मैं आ गया हूं निफ्टी 50 के ऊपर। ये निफ्टी 50 में मंथली अपवर्ड है, डेली, वीकली अपवर्ड है, डेली अपवर्ड है। करंट मार्केट पैरामीटर यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें भी यस है, यानी कि ओके है। जो मूव है 48 रुपए 60 पैसे का बिगेस्ट मूव है, यानी कि जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो भी अपवर्ड है, और 15 मिनट का ट्रेंड ये केवल डाउनवर्ड दिखा रहा है। तो चलिए, अगर 15 मिनट का ट्रेंड किसी समय भी रिवर्स होता है तो हमारे को एक मौका मिलेगा क्विक एंट्री का। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधा अपने चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अब हम देख रहे हैं 1:15 और 1:20 अभी हो चुके हैं। ये हमारी लास्ट कैंडल बनी है, और ये कैंडल अब आप देखें, जो लास्ट कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बन चुकी है 15 मिनट के ऊपर, रेड मतलब रेड के ऊपर बन चुकी है। अब हमारे मंथली अपवर्ड है, वीकली अपवर्ड है, डेली भी अपवर्ड है, और जो बिगेस्ट ट्रेंड है, बिगेस्ट ट्रेंड भी हमारा अपवर्ड है, और 15 मिनट का ट्रेंड भी अपवर्ड है। तो इस समय जो मेरे एग्जैक्ट जो यहां पर आ रहा है 1:16, यानी कि अब हम
एक 15 और एक 20 वाले 15 मिनट के हम इंटरवल के ऊपर हैं और 1:16 के ऊपर जो नई कैंडल बननी शुरू हुई है, यहां पर हमको एक पॉइंट मिल गया है एंट्री का। तो यहां पर ये हमको टाइम, ये इस समय जो प्राइस है वो हो गया है निफ्टी का, यहां पर आप देख रहे हैं 15,217, ये प्राइस है 15,217। ये मेरा एंट्री लेवल है। मैं यहां पर निफ्टी लेने जा रहा हूं। निफ्टी के मैं एक काम करता हूं, यहां पर करीब 3 लॉट लेता हूं। 3 लॉट का मतलब हो गया करीब 225 शेयर मैंने निफ्टी के लिए हैं और 15,217 का ये इस प्राइस के ऊपर लिए हैं। अब मेरा पहली चीज, जब हम स्टॉक हमने लिया तो सबसे पहले हमको इसके अंदर इसके स्टॉप लॉसेस पता होने चाहिए। नंबर 2, अगर मुझे इसको कैरी ओवर, अगर मैं शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स की बात करूं तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस है, मैं डेली पे जाता हूं। डेली के ऊपर हमारा जो सपोर्ट है वो है 14,987। तो 14,987 रुपए का जो मैंने पहला आपको सपोर्ट पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा उन लोगों के लिए सपोर्ट है। तो 14,987 और 15,000 ऑलमोस्ट बराबर है। तो अगर मैं इस सौदे को कैरी करता हूं तो 14,987 का मेरा नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट होगा, अगर मैं कैरी करता हूं। पहली चीज, अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, यानी कि मैं अगर ये सोच के चलता हूं कि मुझे 4-5 दिन के लिए ट्रेड करना है, तो उस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 14,754 रुपए। तो ये ट्रेडर को अपने आप डिसाइड करना है कि वो किस इंटरवल में ट्रेड करना चाह रहा है, इंट्राडे, शॉर्ट पोजिशनल या लॉन्ग पोजिशनल। तो खैर लॉन्ग पोजिशनल वालों के लिए तो बहुत दूर है। खैर अभी हम बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में मैंने इस स्टॉक को, इस निफ्टी को अभी लिया है, 1:20 हो चुके हैं। थोड़ी देर में हम इसको देखेंगे कि ये निफ्टी कहां जाता है और इसको हमें कितने रुपए में काटना है, और ये हम अभी थोड़ी देर में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ जब तक हम किसी नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको हम अभी छोड़ देते हैं और देखते हैं कि हमने निफ्टी जो अभी लिया है उसका क्या होगा। तो दोस्तों अब मैंने निफ्टी ले लिया है, अब मेरे पास अभी टाइम है, निफ्टी को हम सिम पे रख देते हैं, पकने देते हैं, क्या होगा देखेंगे अभी। अब मैं आ गया हूं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक के लिए मुझे सबसे पहले चूज करना है सेक्टर, वो सेक्टर जो सबसे ज्यादा मेरे को बेस्ट प्रोबेबिलिटी दे सकता है कि कौन से सेक्टर जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो सेक्टर ज्यादा बढ़ रहे हैं उन्हीं का स्टॉक भी जल्दी बढ़ेगा। तो क्योंकि मैं फिर इंट्राडे ट्रेड ही करने जा रहा हूं या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड करने जा रहा हूं, तो मुझे क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट वाले ही स्टॉक चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां चलते हैं अपने सेक्टोरल एनालिसिस के ऊपर। ये सेक्टोरल एनालिसिस है हमारा, मैं इसको क्लिक करने जा रहा हूं। ये मैंने सेक्टोरल एनालिसिस क्लिक कर दिया है। आप देखें सबसे ऊपर का जो सेक्टर है वो केमिकल आ रहा है, तो ये तो पक्की बात हो गया कि मैं केमिकल का एक स्टॉक लेने जा रहा हूं, नंबर 1। अगर मैं एक लास्ट स्टॉक भी देख लेता हूं कि सबसे वीक स्टॉक कौन सा है, तो चलो उसके ऊपर भी निगाह डाल लेते हैं फटाफट। मैं लास्ट में जा रहा हूं, इंट्राडे स्क्रीनर के लास्ट में जा रहा हूं मैं देखने के लिए कि कौन सा सेक्टर है जो इस समय बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा। उसमें है कंज्यूमर ड्यूरेबल का मैं, अगर कोई मुझे नेगेटिव स्टॉक मिलता है, बेरिश स्टॉक मिलता है, तो वहां भी मैं एक शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा आपको समझाने के नजरिए से। तो चलिए सबसे पहले अब मैं जा रहा हूं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूं अपने मॉनिटर पर। यहां पर मैंने केमिकल को सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे केमिकल के स्टॉक्स चाहिए। ये मेरे को केमिकल मिल गया, केमिकल को मैंने क्लिक किया और केमिकल के अंदर मुझे वो स्टॉक्स के ट्रेंड नजर आ रहे हैं जो अपवर्ड हैं। इसमें सबसे ऊपर पिडिलाइट है, तो मैं ज्यादा टाइम ना खराब करता हुआ सीधा पिडिलाइट के चार्ट्स पे जा रहा हूं। ये मैंने निफ्टी हमने लगा रखा है, हम इसको जरा छोटा कर देते हैं ताकि हम इसको भी देखते रहेंगे। हमने निफ्टी यहां लगा दिया है, अब इसके ऊपर मैं यहां पर लगा देता हूं पिडिलाइट। ऊपर मेरा चार्ट चल रहा है निफ्टी का। तो दोस्तों ये है हमारा पिडिलाइट, और पिडिलाइट हमारा 9:15 की ये पहली कैंडल थी। अब बज चुके हैं करीब 1:25। 1:25 पे अगर आप यहां देखें 15 मिनट का जो ट्रेंड है वो भी बुलिश हो चुका है, बिगेस्ट ट्रेंड भी बुलिश है। तो हमारा पैरामीटर मीट हो रहा है और यहां पर मैं पिडिलाइट को लेने जा रहा हूं बिना रुके। पिडिलाइट का यहां पर प्राइस आ रहा है 2037 रुपए। तो 2037 रुपए में मैं पिडिलाइट को ले रहा हूं।
मैं इसकी क्वांटिटी ले लेता हूं करीब 50 शेयर या 100 शेयर ले लेता हूं, राउंड ऑफ रखता हूं। तो 100 शेयर मैंने पीडीलाइट लिए 2037 में। तो अभी तक मेरे 2 ट्रेड हो चुके हैं, एक पीडीलाइट और एक निफ्टी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रेड और ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि मार्केट बुलिश है, तो आपको पता है कि बास्केट में अगर 4 ट्रेड लेने हैं तो 3 बुलिश और 1 बेरिश लेना है, तो शायद इतना टाइम नहीं होगा। तो हम एक डायरेक्ट कोशिश करते हैं सीधा बेरिश ट्रेड लेने के लिए। और मैं वापस आ रहा हूं अपने इंट्राडे स्क्रीनर पर, और यहां पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं एक बेरिश सेक्टर जो कि अभी हमने देखा। यहां पर अब मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल, मैं कोई स्टॉक देखना चाहता हूं कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो मुझे वीकनेस में मिल जाए। तो ये एक स्टॉक आ रहा है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार जो है मंथली, वीकली, डेली तीनों डाउनवर्ड है। बिगेस्ट ट्रेंड इसका अपवर्ड दिख रहा है और 15 मिनट डाउनवर्ड है। तो एक बार ब्लू स्टार को हम देखने की कोशिश करते हैं, शायद ये बनता हो कि नहीं बनता हो, एक बार लेट्स सी। तो दोस्तों ये मैंने 3rd स्टॉक लगा दिया है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार यहां से स्टार्ट हुआ है आज, और आप देखें ये पहले नीचे आया और उसके बाद फिर ऊपर गया। तो इसमें अभी तक जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो अभी भी अपवर्ड है, और अभी अगर इसको डाउन होना है तो इसका जो प्राइस है ये वाला जहां से ये स्टार्ट हुआ है वो प्राइस है ओपन 811 रुपए 40 पैसे, और अभी रेट चल रहा है 813 रुपए 55 पैसे। तो अगर 811 रुपए 40 पैसे के नीचे निकलता है तो मुझे शॉर्ट करना है, लेकिन अभी मुझे इसको शॉर्ट नहीं करना। तो चलिए कोशिश करता हूं कोई और स्टॉक मिल जाए। तो दोस्तों एक सेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में भी कुछ वीकनेस दिख रही है, और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर मुझको जो स्टॉक दिख रहा है वो दिख रहा है हनीवेल ऑटोमेशन। तो चलिए हनीवेल ऑटोमेशन के चार्ट्स पे चलते हैं सीधा और देखते हैं शायद कुछ हमको चांस मिले। ब्लू स्टार हटा देता हूं अभी के लिए और इसके लिए लगाता हूं इसकी जगह हनीवेल। तो दोस्तों हनीवेल ऑटोमेशन ये मैंने स्टॉक लगा दिया है। आप देखें यहां ये इसकी पहला कैंडल है 9 बजे की, और उसके बाद ये आज पूरे दिन ऊपर गया है, और अभी अभी पिछली कैंडल के ऊपर इसने यहां पर जो है ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर इसने 1 बजे और सवा बजे वाली कैंडल ने इसने बिगेस्ट ट्रेंड को भी डाउनवर्ड कर दिया। 15 मिनट का ट्रेंड भी डाउनवर्ड हो गया, और ये जो प्राइस है ये मिला है मेरे को 42,482 रुपए पे। हम सेलिंग डालेंगे इसकी 42,482 रुपए में हमको सेल का ट्रेड मिलता है 1:15 पर। तो अभी तक मैंने 3 ट्रेड निफ्टी बाय, पीडीलाइट बाय और हनीवेल ऑटोमेशन को मैंने सेल किया है। तीनों के प्राइसेस मैंने लिख दिए हैं। हम थोड़ी देर वेट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, अब पूरा 1:35 हो चुके हैं। देखते हैं तीनों ट्रेड में क्या होगा। तो दोस्तों अब 2:45 हो गए हैं, 2:45 बज गए हैं, और ऑलमोस्ट आधा घंटा रह गया है, और अब हम वापस स्क्वायर अप मोड में जा रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कहां कहां मार्केट है। सबसे पहले निफ्टी की बात करता हूं। 15,217 के ऊपर हमने लिया था, 15,234 का भाव हो गया है अब 15,234। तो अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमको अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। तो 15,234 रुपए में मैं 225 निफ्टी को स्क्वायर अप कर रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2 फिर आता है पीडीलाइट। पीडीलाइट हमने लिया था 2035 में, अब भाव चल रहा है 2067 ऑलमोस्ट 30 रुपए 32 रुपए का गेन मेरे को पीडीलाइट में मिल रहा है। तो मैं इसको भी स्क्वायर अप कर रहा हूं। तो करीब करीब अगर मैंने ये 100 शेयर लिए थे तो करीब करीब 3,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट आ रहा है पीडीलाइट के अंदर, और 225 शेयर में जो है करीब 20 रुपए का प्रॉफिट मेरे को आया है निफ्टी में। तो 20 रुपए के हिसाब से ये आ गया करीब 2200, करीब 4400 रुपए, 4400 रुपए का मेरे को प्रॉफिट आया निफ्टी में। 3,000 का प्रॉफिट आ गया मेरे को पीडीलाइट में,
और अब हम आते हैं हनीवेल ऑटोमेशन पे, जो मैंने बेचा था 42,482 में, और अभी भी इसका जो रेट है वो चल रहा है करीब 42,450, हमारे रेट से करीब करीब 50-60 रुपए ऊपर है। इसको हम वेट करेंगे, 50 शेयर ये बेचे हुए हैं, इसको हम थोड़ी देर और वेट करेंगे क्योंकि ये अभी भी सेल में चल रहा है, स्टॉप लॉस हिट नहीं है, स्टॉप लॉस इसका काफी दूर है, तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, लेकिन ये दोनों प्रॉफिट हम एक बार बुक कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि हर बार हम 10 बजे ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन हम 12 बजे 1 बजे जब भी ट्रेड लेते हैं तो हमें एक ट्रेंड में अगर ट्रेड लेते हैं तो हम राइट टाइम पे कम टाइम के अंदर अपनी एंट्री और एग्जिट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो समझाने का मकसद यही था कि आप किसी टाइम भी ट्रेड करें, ट्रेड ट्रेंड में होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, सेक्टर एनालिसिस करके स्टॉक को चुनना चाहिए। अगर आप राइट स्टॉक को चुनते हैं तो शायद आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा ज्यादा होगी। और ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई खुदा नहीं हूं कि अगर मैंने कोई ट्रेड ले लिया तो वो 100% प्रॉफिटेबल होगा। आज आपने जो ट्रेड देखा है ये लाइव ट्रेड चल रहा है। अब इस समय मैं एग्जैक्टली आपको घड़ी दिखा रहा हूं, 2:50 का टाइम हो चुका है और करीब करीब 20-25 मिनट 2:15 बजे स्क्वायर अप ऑटो स्क्वायर अप हो जाता है और अब 15-20 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो ही जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे सौदे स्क्वायर अप कर लिए हैं, लेकिन केवल जो मैंने 50 शेयर ये बेचे हुए हनीवेल ऑटोमेशन, ये 42,482 में बेचा था। अब इसका भाव यहां पर चल रहा है 42,510 रुपए, करीब करीब मेरे बेचे हुए भाव से 20 रुपए ऊपर है। अगर मैं अभी भी ये 50 शेयर को स्क्वायर अप कर देता हूं तो 50 शेयर में 20 रुपए का नुकसान लगता है, करीब करीब 1000 रुपए का मेरे को, मैं इसको काट ही देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। ये 1000 रुपए का नुकसान जो है मैंने हनीवेल ऑटोमेशन में बुक किया। तो नटशेल में मैंने 4400 रुपए निफ्टी में कमाए, 3000 मैंने पिडिलाइट में कमाए और मैंने 1000 रुपए का नुकसान दिया हनीवेल ऑटोमेशन के अंदर। तो नटशेल में करीब 7500 में से 1000 गए, रफली 6500 रुपए का मैंने प्रॉफिट बनाया। प्रॉफिट बनाया ये बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट मैंने कितनी देर में बनाया ये बड़ी बात है। मैंने 1:30 बजे ट्रेड लिया और अभी करीब करीब 3 बजे हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर मैंने ये ट्रेड स्क्वायर अप कर दिए और मैं अपनी पोजीशन को क्विट कर गया हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोशिश करूंगा कि इस तरह के लाइव वीडियो आपके सामने हम लाते रहें। थोड़ा सा लॉकडाउन का कंस्ट्रेंट रहता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो शायद थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जो लोग भी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, लर्निंग को कंप्लीट रखें। हाफ नॉलेज इज इवन डेंजरस फॉर यू टू ट्रेड इन लाइव मार्केट। तो जो भी नॉलेज है उसको कंप्लीट रखें। तो जो हमारा एक छोटा सा कोर्स है यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने आज टूल यूज़ किया यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, इसको भी हमने बहुत ज़्यादा अपडेट करा है। इसके अंदर सेक्टोरल एनालिसिस डाला है। ये आपकी एजुकेशन में, आपकी लर्निंग में आपको पूरी हेल्प करता है। तो एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि इस टूल को आप लर्निंग के लिए यूज़ करें, ट्रेडिंग के लिए ये टूल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करें, वो जो आपने चार्ट्स बनाए हैं, जो आपने अपने चार्ट्स देखे हैं, उन चार्ट्स को स्टडी करने के बाद, उन चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही आप अपने डिसीजंस निकालें। ये जो स्क्रीनर है हमारा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, ये बेसिकली एक मोड है जो आपको हेल्प करता है बेस्ट स्टॉक चूज करने में, बेस्ट सेक्टर चूज करने में। लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन होगा आपका, जैसे मैंने जब देखा तो मेरे को यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर में एक नहीं बहुत सारे स्टॉक्स दिखे, लेकिन मैंने चूज किया निफ्टी को, मैंने चूज किया पिडिलाइट को और मैंने चूज किया हनीवेल ऑटोमेशन को। तो बेसिकली अगर मैं 5000 स्टॉक्स को ढूंढने चले जाऊंगा, 5000 स्टॉक्स में से ढूंढने चले जाऊंगा तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कम टाइम के अंदर अच्छे स्टॉक को चुनना। तो बस यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आपको हेल्प करता है उन स्टॉक को चुनने में जो राइट ट्रेंड में है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो चाहे वो बेरिश ट्रेंड हो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।